देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते, न किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है। इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। अपन उसको आत्मा कहते हैं और मुस्लिम धर्म में उसे रूह कहते हैं। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। आज से पहले बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं, ऐसे और कोई कह ना सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं। बाबा के आने का, ज्ञान देने का, पतितों को पावन बनाने का, सृष्टि को परिवर्तन करने का जो कार्य है उसका समय संगम पर ही है। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद कर। यह कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं, तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं। हर मुरली में एक बात बाबा समझाते हैं। कौन सी? अपने को आत्मा निश्चय करो, देह को भूलो, अभी घर वापस चलना है, घर को याद करो। समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं। यह बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाता है, फिर भी कोई को धारणा होती है और कोई है जो भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये सबसे मुख्य बात है, अपने को आत्मा समझना और परमात्मा पिता को याद करना। बाप ही कहते हैं, माम एकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूं, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूं। सारे कल्प में केवल संगम में तुम ही यह ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प पहले भी बाप ने इस संगम पर यह ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पार्ट है, इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है। तो वर्ण हमारे सब कुछ से चलते हैं,
देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, और संगम पर ब्राह्मण वर्ण। और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं, भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। क्यों? तो दैवी कुल की आत्माएं हैं सतयुग की, वे आत्माएं परम धाम से सतयुग में आती हैं। बाकी और धर्मों की जो आत्माएं हैं वो सतयुग त्रेता में नहीं आती है, द्वापर काल से आती है, कोई फिर कलिकाल से भी आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उनका ऑलराउंड पार्ट नहीं चलता है, केवल हम दैवी कुल की आत्माएं जो परम धाम से सतयुग में आती हैं उनका ऑलराउंड पार्ट चलता, पूरे कल्प में पार्ट चलता। और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं, भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्राह्मणों के बाद फिर हैं देवताएं, उनके बाद फिर हैं क्षत्रिय, फिर हैं वैश्य और फिर हैं शूद्र। क्षत्रिय कोई बनते नहीं, ब्राह्मणों के बाद देवता और देवता के बाद क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते। बाबा हमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं, क्षत्रिय नहीं बनाते। वो तो जब नीचे उतरते हैं तो ऑटोमेटिक जब कलाएं कम होती हैं, सुख शांति कम होती है, तो फिर देवता वर्ण से क्षत्रिय वर्ण में आ जाते हैं। कोई बनाता नहीं, अपने आप उतरते हैं, गिरते हैं तो क्षत्रिय वर्ण में आ जाते हैं। तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो, वही फिर धीरे धीरे कला कम होती है तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है, बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य न समझने के कारण कह देते सतयुग त्रेता में भी आते हैं। बाप कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं हूं, संगम युगे युगे आता हूं, हर संगम युग